ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 29। श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण वित्न विचालयेत। श्लोक दोबारा, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। संधि विच्छेद श्लोक का, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्णविद मंदान कृष्णवित् न विचालयेत। संधि विच्छेद दोबारा, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विद मंदान कृष्णवित् न विचालयेत। शब्दों का अर्थ है, प्रकृते अर्थात प्रकृति से, गुण सम्मूढ़ा अर्थात गुण भ्रांत नर, गुण कर्मसु अर्थात गुण कर्मों में, सज्जनते अर्थात आसक्त हो जाते हैं, तान कृष्णविद अर्थात उन अधकचरी समझ वाले, मंदान अर्थात मंद बुद्धि लोगों को, कृष्णवित् अर्थात संपूर्ण ज्ञानी, न विचालयेत अर्थात विचलित न करे। शब्दों का अर्थ दोबारा, प्रकृते अर्थात प्रकृति से, गुण सम्मूढ़ा अर्थात गुण भ्रांत नर, गुण कर्मसु अर्थात गुण कर्मों में, सज्जनते अर्थात आसक्त हो जाते हैं, तान कृष्णविद अर्थात उन अधकचरी समझ वाले, मंदान अर्थात मंद बुद्धि लोगों को, कृष्णवित् अर्थात संपूर्ण ज्ञानी, न विचालयेत अर्थात विचलित न करे। श्लोक का अर्थ है, प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। श्लोकों में जैसे बात चल रही थी हमारे,
ये टॉपिक चल रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच का अंतर और ऐसे अंतर के बीच में ज्ञानियों का व्यवहार कैसे होना चाहिए। अज्ञानी आसक्त हो आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, और ज्ञानियों को अनासक्त हो कर्म करना है, आचरण करना है। इसमें जैसे बात चल रही थी इसके पहले भी कि ऐसे जो अज्ञानी जिनके साथ हम संबंध संपर्क है उन्हीं के बीच में हमें रहना है, तो ऐसे समय में सबसे पहले भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। अर्थात अज्ञानी अपना जैसे कर्म कर रहे हैं तो वैसे उन्हें करने दे। क्यों करने दे? तो उसके लिए हमने 27 और 28 नंबर श्लोक देखा कि जिनमें ज्ञान की कमी है या तो ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे सब आचरण इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि प्रकृति के गुण और कर्मों का जो विभाग किया हुआ है उसमें वो सब बंधे हुए हैं और उसी अनुसार आचरण करते हैं। आज के श्लोक के भावार्थ में भी इसी से मिलते जुलता भावार्थ है कि प्रकृति से गुण भ्रांत नर, प्रकृति के जो गुण है सत रज तम, उन गुणों से भ्रमित हुए नर, अर्थात उन्हीं गुणों में भ्रमण करने वाले जो नर है, मनुष्य है, उन गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। अर्थात वो जो गुण है सत रज तम, कलयुगांत की बात चल रही है, भगवत गीता जब बताई जा रही है भगवान के द्वारा, तो उस समय तो तमोप्रधान अवस्था में सभी उसमें पूरी तरह से अपने गुणों में, जो प्रकृति के गुण है अर्थात देह जो मिली हुई है, उस देह भान में प्रकृति के गुण अर्थात शरीर, शरीर का भान, देह का भान, देह के पदार्थों का भान, भौतिक दुनिया का भान, और उसमें जो कर्म करने के लिए मिले हुए हैं उन कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, उसी में फंसे हुए रहते हैं। वही जो देह भान की दुनिया है वही उनके लिए सर्वस्व है। तो ऐसे जो अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को, ऐसे जो अधकचरी अर्थात आधे कच्चे आधे पके हुए अर्थात ही अज्ञानी, पूरी तरह से जिनके बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तो ऐसे समझ वाले जो मंद बुद्धि लोग हैं उनको संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। अर्थात संपूर्ण ज्ञानी अर्थात जिनके पास परमात्मा की पहचान है, परमात्मा के द्वारा दिए हुए श्रीमत की पहचान है, तो ऐसे जिनमें ज्ञान है कर्मों का, देहभान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब बातों की जिन ब्राह्मणों के पास समझ है, तो ऐसे ज्ञानी ऐसे आधे पके हुए अर्थात ही अज्ञानियों को, मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करे, उनको उनके रास्ते पर चलने दे। जो पहले भी हमने देखा, ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनका सहज कर्म करने दे। अभी यह बात है कि विचलित करने की बात कब आती है? संपूर्ण ज्ञानी ऐसे मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करे, तो ये विचलित करने का समय या स्थिति परिस्थिति कब निर्माण होगी? वो समय ऐसा है कि जब ज्ञानी अज्ञानियों का कोई व्यवहार देखते हैं, उनके कोई ऐसे कर्म देखते हैं, आचरण देखते हैं, उनके ऐसी कोई चलन देखते हैं जो कि ज्ञानियों को अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती है, तब वो उन अज्ञानियों को हिलाने की कोशिश करते। तो संपूर्ण ज्ञानी ऐसे मंद बुद्धि लोगों को, या जो हमारे संबंध संपर्क में ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान को जानती नहीं, समझ नहीं है, तो उन्हें विचलित न करे। सामने वाले को विचलित न करने के लिए पहले तो ज्ञानी विचलित न हो। अगर ज्ञानी आत्माएं
संकल्प से हिल जाती है सामने वाले के कर्मों को देखकर। अर्थात ड्रामा के पॉइंट पर जब ज्ञानी स्थिर नहीं होंगे, उसी समय ही वो सामने वाले को भी अस्थिर करेंगे। वो जो भी अपना कर्म कर रहे हैं, तो उनको उनके कर्मों से, उनके जो भी गुणों से प्रभावित होकर के अज्ञानी अपना कर्मों में लगे हुए हैं, तो उन्हें ज्ञानी तभी हिलाएंगे जब वो खुद सामने वाले की चलन को देख करके हिलते हैं। इस श्लोक को और सही रीति समझने के लिए इसका क्लैरिफिकेशन भी पढ़ते हैं। त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर, द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। यह बात आई, एक तो प्रकृति अर्थात जो त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति, भगवान के द्वारा बनाई हुई जो प्रकृति है, यह त्रिगुणमयी। ये तीन गुणों को हम पहले भी देखते आए। सत्रष्टम ये प्रकृति के तीन गुण है, और इन प्रकृति के गुणों से भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में। कल के श्लोक के रेफरेंस में हमने देखा था गुण और कर्म क्या है। तो गुण अर्थात प्रकृति के तीनों गुण, जिसमें 27 नंबर श्लोक का रेफरेंस देखा था हमने कि प्रकृति के द्वारा ही सब प्रकार के कार्य जो होते हैं, जिनको देह मिली हुई है, तो प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही वो कर्म करते हैं, उसमें बंध जाते हैं। और कर्म के लिए तो बताया द्वापर युग से जो 4 वर्णों की सृष्टि रची गई है। अब द्वापर युग से जैसे देहभान आता है, तो इन गुण और कर्मों में ही मनुष्य आसक्त होने लगते हैं, उसमें बंध जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। ऐसे जो आत्मा को भूले हुए हैं, जिनके पास आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे आधी समझ वाले जो है, अध कचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है, तो अपने आप ही आत्मा की समझ न होने के कारण मंद बुद्धि हो जाती है, जिसे हम एडवांस के आधार से, मूल्यों के आधार से रावण की पत्नी बताते मंदोदरी थी। रावण अर्थात देहभान, 5 विकार, और ऐसे 5 विकारों के अधीन जो है, देहभान के अधीन जो है, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। इसके पहले श्लोकों में भी देखा है हमने दूसरे अध्याय के, जो योगी नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है, तो भोगी व्यक्ति में शांति कहाँ से आएगी। ऐसे जो दूसरे अध्याय में श्लोक देखा हमने, उस हिसाब से जिनमें परमात्मा बाप की पहचान नहीं है, देहभान में जो आसक्त है, उनकी बुद्धि मंद है। और ऐसे मंद बुद्धि लोगों को, जो आत्मा को भूले हुए हैं, आत्मा की और साथ में परमात्मा की भी जिनको पहचान नहीं है, यह संपूर्ण ज्ञानी के आगे लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता, अर्थात क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता, क्षेत्र अर्थात परमात्मा बाप का जो मुकर्रर तन है, उसका जो ज्ञाता है, वो संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स, अर्थात ऐसे पुरुषार्थी ब्राह्मण जो है, उन मंद बुद्धि लोगों को, अर्थात जो देहभान में आसक्त है, ऐसों को विचलित न करे। वो तो देहभान में होकर के कर्म करते हैं। इसके पहले जो श्लोक हम देखते आ रहे थे कि ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको अपना अपना सहज सहज कर्म करने दे। अध्याय 3 का 26वें श्लोक में हमने इस बात को देखा था। 26 नंबर श्लोक,
इसमें ये बात आई है कि ऐसे कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको अपना सहज कर्म करने दे। अर्थात अज्ञानी है तो अज्ञानियों की तरह ही कर्म करेंगे, इसलिए उनको विचलित नहीं करना है। विचलित न करना, इससे अच्छे से समझने के लिए इसी श्लोक के रेफरेंस में 12वें अध्याय का 15वां श्लोक बताया है, अध्याय 12 श्लोक नंबर 15, जिसमें विचलित करने की बात को सही रीति समझने के लिए हम इस 12वें अध्याय के श्लोक को देखते हैं। ये श्लोक है 12वें अध्याय का, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रियः। अर्थात जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता, जो आनंद क्रोध भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता, जो आनंद क्रोध भय उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। यह बात आई संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। इसके पहले हमने समझा था कि ज्यादातर गृहस्थी जो भी पुरुषार्थी जीवन में चल रहे हैं, जिनके परिवार में बहुत से ऐसे आत्माएं होती है जो ज्ञान में नहीं चलती है, तो ऐसे समय में पुरुषार्थी जीवन में और भी ज्यादा संघर्ष या युद्ध का माहौल होता है। तो ऐसे समय में, और खास करके कलयुगी दुनिया तो है ही नरक की दुनिया, और पुरुषार्थी जीवन में भी जिस संगठन में हम चल रहे हैं ब्राह्मणों के, उसमें भी ज्ञान उठाने की, ज्ञान ग्रहण करने की सबकी अपनी अपनी समझ है, सब अपने स्तर पर ज्ञान को उठाते हैं। ऐसे समय में ही सबके लिए ही ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध का समय है। ऐसे समय में ब्राह्मणों का व्यवहार, चाहे बिल्कुल जो ज्ञान को जानते ही नहीं है, ऐसे जो भी है लौकिक दुनिया के लोग, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी कई बार देहभान के कारण ही भूले होती है। ऐसे समय में भी कैसा व्यवहार होना चाहिए पुरुषार्थी जीवन का, पुरुषार्थियों का, उसके लिए बताया कि विचलित न करे। अर्थात पहले तो खुद परेशान न हो। जो खुद परेशान नहीं होगा, जो संकल्पों से खुद विचलित नहीं होगा, हिलेंगे नहीं, तो ही सामने वाले को परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए किसी की भी कोई चलन हम देखते हैं, किसी की कोई संस्कार आदत है, इसके लिए तो हमने समझा है अभी पहले 2 श्लोकों में कि सबकी ड्रामा की रील जो सत रस तम गुण है, जो सिलेक्टेड पॉइंट में हमने देखा था कि ड्रामा में अनु भी हूबहू रिपीट होने का अपना पार्ट बजाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने शरीर के द्वारा हूबहू अपना पार्ट बजा रही है। ऐसे समय में ज्ञानियों को किसी की भी कोई चलन को देख के विचलित नहीं होना है। जब खुद विचलित नहीं होंगे, तभी सामने वाले को भी विचलित नहीं करेंगे। अब उसमें क्या है, जैसे गृहस्थी जीवन में अज्ञानी लोगों को तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, या कुछ ऐसी आदतें होती है घरों में, टीवी देखने की या कुछ ऐसी किताबें पढ़ने की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनकी वो चलन देख करके ज्ञान में चलने वालों की बुद्धि हिल जाती है, और उसी से ही फिर संघर्ष का वातावरण बनता है। इसके पहले हमने अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स देखे, जिसमें शिव बाबा ने या अव्यक्तवाणियों में जो बाप दादा ने बात बोली है, एक तो नष्टो मोहा का स्वरूप अपना इमर्ज रूप में होना चाहिए। दूसरी बात है किसी के अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, जो हमारे संकल्पों की धारा चलती है, तो उसी से ही हम ज्ञानी आत्माएं भी कहीं ना कहीं
हिल जाते हैं ड्रामा के पॉइंट से, और तभी संघर्ष का वातावरण होता है। इसीलिए ही ज्ञानियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे हम सिलेक्टेड पॉइंट्स और अव्यक्तवाणियों के आधार से समझते हैं। पहले तो ये श्लोक का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद फिर सिलेक्टेड पॉइंट्स। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। त्रिगुण में मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अध कचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत विचलित न करे। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। त्रिगुण में मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अध कचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत विचलित न करे। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 90, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 90। रुको बेहद की रहना, दुनिया को दिखाने के लिए वैराग नहीं करना है कि हमने पत्नी बीवी बाल बच्चे सब छोड़ दिए। उनके साथ हैं, उनके साथ निभाएं, संस्कार मिलाने की कोशिश करें, सहन करें, छोड़ के नहीं भागें और बुद्धि को कंट्रोल करें। एक कान से फालतू बातें सुने, दूसरे कान से निकाल दें। घर परिवार में है, कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं वो तो अलग अलग बातें बोलेंगे, तो हमको बात ने क्या सिखाया है? ये सुनना भी नहीं है, उल्टा पल्टा बोलना भी नहीं है, फिर बार बार उनको बुद्धि से याद भी नहीं करना है, लाभ के लिए आंखों से देखना भी नहीं है, सीनो ही ऐसे वृत्ति में सैंपल बताया। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। बेगमपुर का बादशाह, ये है बेहद की बैराग वृत्ति। अभी के पॉइंट में जैसे शिव बाबा ने बताया है कि अज्ञानी तो अज्ञानियों की तरह ही व्यवहार करेंगे, तो ज्ञानियों को उस समय में कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक तो खराब बातें सुनना भी नहीं है, और वो लोग कुछ बोलते हैं तो उसके रिटर्न में खराब बातें हमें बोलना भी नहीं है। इतना बेहद का वैराग्य होना चाहिए घर गृहस्थ में रहते समय। पहले भी हमने पॉइंट्स में देखा है, ट्रस्टी बनकर सेवा स्थान समझ करके अगर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमारी जो अलौकिक चलन है
जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, कई बार ये समस्या गृहस्थियों की होती है कि अज्ञानी तो बोलते ही रहते हैं, तो उस समय गुस्सा आ जाता है, कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं बातें सुनते सुनते। तो मुरली में शिव बाबा ने इस बात के लिए बताया है, आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस इतनी गहरी होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम जो देखना चाहे वही चीज हमें दिखाई देगी। हमारे कान इतने मजबूत हो जाएंगे कि जो बातें हम सुनना चाहे वही सुनाई देगी और खराब बातें हमारे अंदर तक जाएगी ही नहीं कान में। तो अवस्था न खुद की विचलित होगी, और जब हमारी अवस्था विचलित नहीं होगी तो हम औरों को भी न परेशान करेंगे न विचलित करेंगे। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे रहना है, उसके लिए अभी के पॉइंट में बताया शिव बाबा ने। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 475, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 475। जो एक दो में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले वो अभी पुरुषार्थी है तो भी कब लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन। बाबा सदैव कहते हैं किसी को दुख न दो, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन कर रहे हैं। कोई ने कुछ कह दिया तो भी शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। हम किसको दुख देते हैं तो बात तो जरूर समझ जाएंगे। बड़े बड़े नहीं सकते, हाथ में ला लेना है। कुछ भी बात होती है तो बाप के पास आनी चाहिए। गवर्नमेंट में भी एक कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेंट कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लियो। अभी के पॉइंट में जैसे देखा, अभी के पॉइंट पर जैसे शिव बाबा ने बताया है कि पुरुषार्थी है, इसका मतलब पुरुषार्थियों को छूट है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थी जीवन में भी टकराना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि अज्ञानी लोग लगातार बोलते रहते हैं, तो जो ज्ञान में चलने वाले हैं विचलित होने के कारण फिर जवाब दे देते हैं। तो वास्तव में ये बात हमने श्लोक में भी देखी। श्लोक में तो बताया है कि वो तो मंद बुद्धि है, प्रकृति के गुणों से भ्रमित है, इसीलिए वो ऐसे ही कर्म करेंगे। लेकिन ज्ञानियों को उस समय में संघर्ष का वातावरण नहीं निर्माण करना चाहिए। पुरुषार्थियों को भूले करने की छूट नहीं है, यही युद्ध है। इसीलिए ही अगर सामने वाले हमारे साथ खराब व्यवहार कर भी रहे हैं लगातार, तो भी कई बार ज्ञानियों को ये भावना रहती है हमारे ही परिवार वाले हैं, तो जहां मेरापन आएगा वहां ही कहीं ना कहीं बंधन में फंस जाएंगे। इसीलिए साक्षी होकर के उनके पार्ट को देखना है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 716, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 716। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हम बोलते हैं ये सत्य सनातन धर्म का उद्घोषण है कि कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए।
और बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बल को एक ऐसी भी आत्मा है क्या दुखदाई है, सुखदाई है, हमको पर्सनली दुख देने वाली है, निंदा करने वाली है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि अशुभ भावना रखनी है? क्योंकि बाबा का महामंत्र है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे, अंत मते सुगते पाएंगे। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो जन्म जन्मांतर तुमको सहानुभूति मिलेगी। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे संगम में तो जन्म जन्मांतर तुमको दूसरों से कल्याण की भावना मिलेगी। जो कुछ दूसरों को देंगे वही तुमको जन्म जन्मांतर प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए दूसरे क्या करते हैं ये नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना है। क्या करना है? स्वचिंतन, अपनी ही आत्मा का चिंतन करना है। जैसे पॉइंट में हमने देखा, अभी तक 2 पॉइंट में हमने सुना कि अज्ञानी कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, तो उस समय हंस की तरह, हंस बगुलों की तरह हंस को अपनी मस्ती में रहना है। उनकी लौकिक चलन देख करके ना हमें परेशान होना है, ना ही उन्हें रिटर्न जवाब देकर उनके कोई भी व्यवहार से उन्हें परेशान करना है। अब हम शांत तो रह गए, विचलित नहीं करना है। इस श्रीमत को तो फॉलो किया कि जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से उनकी बातें सुन के अगर हमारे संकल्प चलते हैं व्यर्थ, तो उससे जो निगेटिव वाइब्रेशन बनेंगे वो भी कहीं ना कहीं असर करेंगे। देवता बनने का लक्ष्य तो पुरुषार्थियों ने लिया है, जिन्हें क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है। देवता उन्हें बनना है, ब्राह्मणों को। इसीलिए ही देवताओं का सनातन धर्म का जो उद्घोषण है वो शिव बाबा ने बताया कि सब सुखी रहे। इसीलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, अज्ञानी गृहस्थ व्यवहार वाले जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, संबंधी संपर्की, या तो ब्राह्मण परिवार में भी जिनकी अवस्था ऊपर नीचे होती है, देहभान में आकर के हिलाने का काम करते हैं, तो ऐसे समय में भी न निगेटिव संकल्प चले, न परचिंतन चले व्यर्थ संकल्पों के द्वारा। और जैसे शिव बाबा ने बताया, उनके प्रति सहानुभूति ही रखनी है। तो ये भी विचलित न करना, न विचलित होना, इसी में आता है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 632, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 632। मुख जो है प्रमुख है इंद्रियों में, मुख्य कार्य करता। क्या क्या कहते हैं? मुख खाने वाला एक है क्या, लेकिन सारे शरीर की उससे पालना होती है। एक है लेकिन पालना सारे शरीर की करता है। ऐसे ही मुखिया मुख सो चाहियो, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास ने लिख दिया कि जैसे माता सारे परिवार का पालन पोषण करती है, प्यार से पोषण करती है, उसका ये प्यार ही ज्ञान है, विवेक है। इससे बड़ा ज्ञान कोई दुनिया में होता नहीं है। कितना सहन शक्ति से पालन करती है।
तो बताया ऐसा मुखिया बनना है। अभी के पॉइंट में सारे बता दिया शिव बाबा ने। देवता धर्म का मुख्य गुण है सहन करना, तो इसी तरह से ज्ञानी जिनमें समझ है तो उनमें आज के श्लोक के भावार्थ के हिसाब से सहन शक्ति मुख्य होनी चाहिए। तो वही हमारी अलौकिक चलन है जिसे देख करके अज्ञानियों पे प्रभाव पड़ेगा। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 398, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 398। बाबा है गुस्सा करने वालों को चंडाल कहा जाएगा, तो गुस्सा दिलाने वालों को क्या कहा जाएगा? मायावी जो होते हैं उनका काम है कामी बनाना, क्रोधी बनाना, लोभी बनाना, अहंकारी बनाना। ये मायावियों का काम है, माया रावण का काम है। नहीं समझ में आया है? जो जिसका काम है वो करा रहा है, तुम क्यों प्रभावित होते हो उससे? गलती किसकी है? प्रभावित होने वाले की गलती है या प्रभावित करने वाले की गलती है? होने वाली। जो प्रभावित करता है वो राजा होता है या जो प्रभावित होता है वो राजा होता है? प्रभावित होने वाला प्रजा होता है और प्रभावित करने वाला राजा होता है। अभी जैसे श्लोक में बात आई मंद बुद्धि लोगों की, तो इसीलिए वो तो रावण का काम ही है, देहभान के कारण वो कहीं ना कहीं अपने अवगुणों का प्रदर्शन करते हैं। खासकर गृहस्थ व्यवहार में तो बात आती है क्रोध की ही। तो इसमें ज्ञानियों को तो ज्ञान है कि क्रोध करेंगे तो चांडाल बनेंगे, इसीलिए अज्ञानियों के कोई भी व्यवहार से ऊपर नीचे क्रोध की ही बात आती है, टकराहट की बात आती है, तो प्रभावित होकर के खुद भी क्रोध नहीं करना है। इसके पहले पॉइंट में ही बात हमने समझी है, सहन करना है। इसमें ये भी बात है, कई बार ज्ञान में चलते चलते भी गृहस्थी लोग जो परिवार के भांति है, लौकिक परिवार के, उन्हें सामने ही बोल देते हैं कि आप ज्ञानी नहीं है, आप में ज्ञान की कमी है। तो इस तरह के हमारे शब्दों में भी कहीं अज्ञानी पने का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये तो अंदर से समझने की बात है कि इन्हें बाप की पहचान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, लेकिन सामने सामने किसी को भी इस तरह से बोल के उनके मन को चोट पहुंचाना, तो इससे भी वाइब्रेशन खराब करने का हिस्सा बन जाता है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1280, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1280। कान मरोड़ दो, खाना मत दो, हाँ कान मरोड़ दो, छोटे कमरे में बाथरूम में बंद कर दो, खाना मत दो, फिर भी नहीं माने। खाना नहीं दोगे तो मानेंगे नहीं है? थप्पड़ क्यों लगे? थप्पड़ लगाने के लिए कहाँ बोला बाबा ने? ये तो आपका क्रोध है जो कंट्रोल में नहीं होता। नहीं तो बाबा ने जो बोला है वही काम करो ना, हाथ पांव बांध दो।
ऐसे भक्ति मार्ग में तो हिसाब बनाया हुआ है बच्चों के लिए। 5 वर्षाणि लाड़न्ते 10 वर्षाणि ताड़न्ते तत्पश्चात पुत्रेण मित्रवत समाचरुत। मना 5 साल तक प्यार देना चाहिए बच्चे को, 10 साल तक उसे ताड़ना में रखना चाहिए, डांट डपट में रखना चाहिए। 10 साल के बाद फिर बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करो। अभी तक के पॉइंट में तो हमने घर गृहस्थ में जो संघर्ष का वातावरण है उसके लिए समझा। अभी प्रश्न आता है, घर में छोटे बच्चे हैं, बढ़ती उम्र वाले हैं, तो उनका व्यवहार तो और भी विचलित करने वाला होता है। तो ऐसे समय में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वो शिव बाबा ने बताया। छोटे बच्चे हैं, ज्यादा क्रोध दिलाने जैसा व्यवहार करते हैं तो उसके लिए भी श्रीमत दिया हुआ है, खाना नहीं देना है या तो बंद करके रखना है कमरे में। लेकिन उनकी बच्चों की जो भी चंचलता है वो तो नादान होते हैं, उनके व्यवहार को देख के क्रोध नहीं आना चाहिए। आगे का पॉइंट है, अब क्रोध जब आता है, हमारी बुद्धि विचलित होने जैसा हमें लगता है, तो ऐसे समय क्या करना है, क्रोधी से किनारा कैसे करें। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1465, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1465। देखते हो तुम्हारे सामने कोई क्रोध करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, आंखें लाल पीली करता है, तो तुमको डायरेक्शन मिला हुआ है, वहां से हट जाओ। क्रोधी से क्रोध का मुकाबला नहीं करना है। तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। तो तुम हट जाओगे तो वो शांत हो जाएगा। तो बताया, आलतू फालतू बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। फालतू बातों से जवाब नहीं देना। कोई ग्लानि करता है तुम्हारे सामने, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। ग्लानि का जवाब ग्लानि से नहीं देना है। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, साफ पानी से साफ किया जाता है। तो ऐसे ही कोई ग्लानि करता है, गाली देता है, तो वो अपना हिसाब किताब पूर्व जन्म का पूरा कर रहा है। हमको उसका जवाब नहीं देना। अगर हो सकता है तो मीठी मीठी बातें सुना करके उसको ज्ञान का डोज देना है। हो सकता है वो शांत हो जाए, उसकी महिमा की बातें सुनाओ। महिमा अपनी सबको प्रिय है, देवताओं को भी अपनी महिमा प्रिय है। चोर चकार होते हैं, उनके सामने उनकी महिमा करो तो उनको भी प्रिय लगता है। चोर के सामने कहो तुम चोर हो तो उसको बुरा लगेगा। तो मीठा मीठा ज्ञान सुनाना है। कोई को तीखा तीर नहीं मारना है, जो वो घायल हो जाए और घायल होकर के अपोजिशन में आ जाए। फिर स्टेज भी देखनी होती है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी है, किसी कारणवश वो विरोध में आ जाता है, ग्लानि करता है, पावरफुल आत्मा है, तो थोड़ा सा उसको तीर मारा जा सकता है। क्योंकि देखते हैं बार बार कहने पर भी बात को सुनता नहीं, तो तीर मारना पड़ता है।
अभी के पॉइंट में हमने समझा कि क्रोध के समय सामने वाला क्रोध कर रहा है तो ऐसे समय हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, उनकी बातों का जवाब वैसे ही न दे करके उनसे किनारा करे, उनकी बातों को न सुने। और तो शिव बाबा ने इसमें स्पष्ट बता दिया कि जब थोड़ा सा शांत हो जाते हैं तो समय देख करके समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1452, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1452। बच्चों को क्रोधी नहीं, बाप प्रेम की से महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का। बच्चों को क्रोधी नहीं प्रेम स्वरूप बनना चाहिए। ये जब बाप की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। तो हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना है जो किसी को दुख हो। अगर कोई को दुख दिया तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भूत है, तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए ना। अगर भूत कोई रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़ा प्यार से चलना चाहिए। तो देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कोई भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। जो खुद गद्दी पर बैठे औरों को प्रेम स्वरूप बनाते हैं, वो भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। रिपोर्टें आती है ना, तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिनमें खुद भूत है वो औरों को ये भूत क्या निकालेंगे। वो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको ऐसा ही बनना है और यहां ही बनना है। तुमसे पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ये नहीं कि उसमें भूत है तो मुझ में भी आ जावे, नहीं। मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुण निकालना पड़े। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा कि लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल लेकर के उनके ऊपर चढ़ाओ, तो वो बंदर खा लेंगे, ठंडा हो जाएगा। बुद्धि का विचलित होना, परेशान होना ये तभी होता है जब हम किसी का भी आवेग वाला व्यवहार देखते हैं। ज्यादातर किसी की भी ऐसी वैसी चलन देखते हैं तो भी हमें गुस्सा आता है। हम जब हिल जाते हैं तो औरों को भी गुस्सा दिला देते हैं, या तो फिर सामने वालों का गुस्सा देख के भी कई बार हमें गुस्सा आ जाता है। इसीलिए खास क्रोध ये सबसे बड़ी बात है जो बुद्धि को हिला देता है पूरा ही। इसीलिए बताया है पुरुषार्थियों के लिए
संपूर्ण ज्ञानी ब्राह्मणों के लिए कि बच्चों को क्रोध नहीं करना है, प्रेम स्वरूप बनना चाहिए। तो इसमें गृहस्थ वालों के व्यवहार के लिए भी बता दिया कि पति तो अज्ञानी है, अगर वो क्रोध करते भी है तो भी माताओं को क्रोध नहीं करना है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1469, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1469। अपकारी पर भी उपकार करना है। ये बेहद की दुनिया में जो हमारा बुरा समझते हैं ये पूरा करते हैं। हाँ आज ये बेहद की दुनिया में हाँ जो हमारा बुरा समझते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। हाँ हमारा बुरा करते हैं, हाँ तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए या कैसे बचे? हमें सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है या किसी के साथ खराब भी करना है? अभी तो नियम बना हुआ है, अच्छा करेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। और किसी के साथ भी चाहे बुरा ही है, हमारा अपोजिशन ही जिंदगी भर करने वाला है और उसके लिए हम बुरा सोचेंगे तो हमको आने वाले जन्मों में बुरा ही मिलेगा या अच्छा मिलेगा? जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, दूसरे का किया हुआ हमको नहीं मिलेगा। है हाँ जी, हर हालत में हमको अच्छा ही अच्छा सोचना है और अच्छा ही अच्छा बोलना है और अच्छा ही अच्छा करना है। अभी के पॉइंट में जैसे बात हमने समझी, कईयों के मन में प्रश्न रहता है कि अज्ञानी लोग हमारे साथ हमेशा बुराई करते रहेंगे, हम कहाँ तक सहन करें। तो इसमें जैसे शिव बाबा ने पॉइंट में बताया कि अपकारी पर भी उपकार करना है, अर्थात देवता हमें बनना है, हमें अपने भविष्य जन्म अच्छे बनाने हैं। तो इसीलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें उस पर चिंतन में नहीं जाना है, ना ही उनकी निंदा करनी है, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना है। यह विचलित होना अर्थात ही सामने वाले की बातों से निंदा करते हैं कोई तो भी बुद्धि हिल जाती है, और क्रोध करते हैं तो भी बुद्धि हिल जाती है। 5 विकारों से प्रभावित होकर अज्ञानी कोई भी व्यवहार करते हैं तो भी बुद्धि हिल जाती है। इसीलिए ही संपूर्ण ज्ञानी जो ब्राह्मण है, ना वो खुद विचलित हो, ना ही सामने वाले को विचलित करे। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी की तारीख 15 दिसंबर 2001, पृष्ठ 27। अव्यक्तवाणी डेट 15 दिसंबर 2001, पेज नंबर 27। पॉइंट है नाराज न होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम न करे न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए, लेकिन हर एक अपने को राजी रखे। ज्ञानियों को विचलित नहीं होना है, तभी विचलित करेंगे नहीं। तो इसलिए नाराज नहीं होना है और ना ही करना है। पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी की तारीख 15 दिसंबर 2001। नाराज न होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम न करे न होवे, माना हम न नाराज करेंगे, ना ही हम होंगे।
हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए, लेकिन हर एक अपने को अपने आप राजी रखे। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 21 फरवरी 1985, अव्यक्तवाणी डेट 21 फरवरी 1985, पेज नंबर 185। पॉइंट है, सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 21 फरवरी 1985, सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी तारीख 31 दिसंबर 1999, पृष्ठ 2, अव्यक्तवाणी डेट 31 दिसंबर 1999, पेज नंबर 2। सामान्य की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। पॉइंट दोबारा, समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। इसके पहले पॉइंट में भी हमने देखा किसी की कमजोरी नहीं देखना है, अर्थात जो वैरायटी रूप की कमियां हैं तो उन कमजोरियों को नहीं देखना है। तो ये कमजोरियां ही निगेटिविटी है, इस निगेटिविटी को अंदर समाना है, लेकिन निगेटिव रूप से नहीं। जैसे किसी की भी कोई प्रकार की कमी है, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी में लोभ ज्यादा है, कोई अपने कर्मना में कुछ गलतियां करते हैं, तो ऐसे उनकी उसी कमजोरी को, उसी निगेटिव चलन को अपने में न समाओ, बल्कि उसे पॉजिटिव रूप में चेंज करके अपने में समाना है। तो इससे न हमारी स्थिति विचलित होगी, और अगर हमारे अंदर सामने वाले के प्रति निगेटिव भावना नहीं है तो हम उन्हें भी विचलित नहीं करेंगे, उनके प्रति पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो वाचा में, वाइब्रेशन में भी पॉजिटिविटी वाला ही व्यवहार होगा। आगे का पॉइंट है, साकार मुरली तारीख 11 जनवरी 2000, पृष्ठ 3, मुरली डेट 11 जनवरी 2000, पेज नंबर 3। बाप कहते हैं, जब तक अशरीरी न बने तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती रहेगी। बाप ने युक्ति बताई, सुना अनसुना कर दो, हियर नो इविल। यह भी स्लोगन याद कर लो। परचिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 11 जनवरी सन 2000। बाप कहते हैं, जब तक अशरीरी न बने तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती रहेगी। बाप ने युक्ति बताई, सुना अनसुना कर दो, हियर नो इविल। यह भी स्लोगन याद कर लो। परचिंतन पतन की जड़ है, आत्मा चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अशरीरी बनना अर्थात ही
आत्मिक स्थिति की स्टेज जो आत्मा देह से न्यारी अनुभव हो। अब देहभान के कारण ही माया आती है, रावण भी आता है और भूले भी होती है। इसीलिए ही बताया कि ऐसे समय में ही हमारे कान इतने पक्के जब तक नहीं हुए हैं, अशरीरी नहीं बने हैं, तो ऐसी खराब बातों को सुनते हुए भी न सुनने की स्टेज धारण करनी है। अब सुनेंगे तो चिंतन चलेगा, इसीलिए एक तो सुना अनसुना करना है और दूसरा परचिंतन पतन की जड़ है, इसलिए परचिंतन भी नहीं करना है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 29 मार्च 1982 पृष्ठ 99। अव्यक्तवाणी की डेट 29 मार्च 1982 पेज नंबर 99। पॉइंट है दूसरे का अवगुण वर्णन करना, अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना, अर्थात खुद भी विचलित हो गए और सामने वाले को भी विचलित कर दिया। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 10 जनवरी 1994। अव्यक्तवाणी डेट 10 जनवरी 1994। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, यह नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। बाप के प्यारे है, 12 के प्यारे है, 1 के प्यारे नहीं, नहीं, सर्व के प्यारे। कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। माताएं क्या कहेगी? सासू बहुत खराब है, ननन बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं, किसी से और कोई भावना नहीं। चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 10 जनवरी 1994। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, यह नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, 1 के प्यारे नहीं, नहीं, सर्व के प्यारे। कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं, अर्थात अगर लिमिटेड सेंस में कहीं अटैचमेंट कोई अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब वहां बुद्धि आसक्त हो गई। तो ज्ञानियों के लिए तो बताया उनका किसी से रिश्ता ही नहीं, अनासक्त होते हैं, इसीलिए बताया कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। माताएं क्या कहेगी?
सासू बहुत खराब है, ननद बहुत खराब है, नहीं, सब प्यारे हैं। किसी से और कोई भावना नहीं। चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख 18 जनवरी 1995, मुरली डेट 18 जनवरी 1995। मीठे बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तुम एक बाप से ही सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि इस अनादि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा की हर सीन तुम बच्चों को बहुत पसंद आनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है। यह दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर अपनी विशेष पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए ड्रामा की हर सीन देखकर सदा हर्षित रहो। तुम इस कल्याणकारी ड्रामा में किसी को भी दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि जो कुछ पास्ट हो चुका वही होना है, बनी बनाई बन रही, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई है। जो बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति मधु समान मीठी बन जाती है। वे सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। यह बात आई है, श्लोक में हम देख रहे थे विचलित करने की, तो खुद अगर एक रस अडोल रहेंगे तो पुरुषार्थियों को, ज्ञानियों को एक रस अडोल रहने का तरीका बताया है, ड्रामा के पॉइंट पर पक्के रहना। जब खुद किसी के भी चलन को देखकर ड्रामा के पॉइंट पर पक्के रहेंगे कि ड्रामा अनुसार इनका पार्ट हुबहू रिपीट हो रहा है, दुख देने का पार्ट हो चाहे सुख देने का हो, कैसा भी पार्ट हो, अगर हम साक्षी होके सबको देखते हैं तो ना खुद की अवस्था हिलेगी, तो औरों को भी हम विचलित नहीं करेंगे, उनका कर्म करने देंगे। पॉइंट दोबारा, मीठे मीठे बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तुम एक बाप से ही सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि इस अनादि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा की हर सीन तुम बच्चों को बहुत पसंद आनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है। यह दुख सुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। इसमें हर एक्टर अपनी विशेष पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए ड्रामा की हर सीन देखकर सदा हर्षित रहो। तुम इस कल्याणकारी ड्रामा में किसी को भी दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि जो कुछ पास्ट हो चुका है वही होना है, बनी बनाई बन रही, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई है। जो बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक पार्ट को देखते हैं, उनकी अवस्था मधु समान मीठी बन जाती है। वे सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। इस तरह से आज के श्लोक में हमने देखा, विचलित न करना है, न होना है, विचलित न होना है, न करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो खास ड्रामा के पॉइंट पर पक्के रहना है। कोई क्रोध करता है तो किनारा करना है, अपकारी पर उपकार करने की भावना होनी चाहिए, और साथ में ही निसंकल्पी अवस्था हो तो किसी को भी हम विचलित नहीं करेंगे। श्लोक क्लास आज के लिए यहाँ तक ही।
ओम शांति।